नाजरीन, सईद इकबाल काशानी की तरफ से आप सबको प्यार भरा सलाम। नाजरीन, आज का मौजू जो है वो हैं ख़ुदकशियाँ। आए दिन कश्मीर में ख़ुदकशियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, जो हमारे लिए एक बाइस तशवीश है। पहलगाम के यूथ को हमने इस प्रोग्राम में दावत दी है और ख़ास कर इसमें हमारे मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ज़हूर साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो सोशल एक्टिविस्ट भी है। डॉक्टर साहब खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। आप तो अदीमुल फुर्सत हैं, तो आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आपकी चैनल को भी, एशियन मेल चैनल को मेरी तरफ से लाख लाख मुबारक कि आपने आज ऐसा मौजू चुना है जिसके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ा और यहाँ पे हाजिर होना पड़ा। हमने आज पहलगाम की यूथ को दावत दी है, तो इनका पहले तारुफ लेंगे, फिर उसके बाद में हम इस मौजू को आगे बढ़ाएंगे। सही बात। जी, आपका नाम और आप कहाँ से और आपकी मसरूफियत क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुदस्सिर है, मैं सालर पहलगाम में रहता हूँ। मैंने 2019 में मास्टर्स किया कॉमर्स में। अभी कुछ नहीं, अभी बेकार बैठे हैं, जॉब देख रहे हैं। तो आपका नाम और आप कहाँ से और आपकी मसरूफियत क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं। मेरा नाम शुजा मुश्ताक है, मैं यही पहलगाम का रहने वाला हूँ। तो हाल ही में मैंने ड्राफ्ट में सोल का एग्ज़ाम पास करके अभी जॉब सीकर ही हूँ, मैं अनएम्प्लॉय हूँ अभी। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। चलो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो सबसे पहले मुदस्सिर मीर साहब से मैं ये जानना चाहूँगा कि आजकल की जो ख़ुदकशियाँ हैं, हमारा मौजू तो उसी पे है, तो ये दिन ब दिन तो बढ़ती जा रही है, ये तो हमारे लिए एक बाइस तशवीश है। तो इसके बारे में आप क्या राय देंगे कि ये ख़ुदकशियाँ किस तरह ये रोक भी सकती और इसका रीज़न भी क्या है? बिल्कुल, इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। जैसे कि एक मेजर जो इसका रीज़न है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि हमारे कश्मीर में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये एक मेजर कंसर्न बन चुका है हमारे कश्मीर में। जो रिक्रूटमेंट ड्राइव होनी चाहिए कश्मीर में वो बिल्कुल नहीं हो रही है, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो या प्राइवेट की तरफ से हो। 4 लाख यूथ जो है वो बिल्कुल बैठे हुए हैं, जो ग्रेजुएट है, वो 4 लाख यूथ जो कश्मीर के वो बिल्कुल जॉब सीख कर रहे हैं, उन्हें जॉब बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो इसका कारण अभी बहुत सारे हैं इसके, कि जॉब इनको नहीं मिल रही है। मुदस्सिर साहब, आपको मैं यहाँ रोकना चाहूँगा कि मुझे बताया, आपने बताया कि जो पढ़े लिखे नौजवान अभी जो बेकार बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपनी रिक्रूटमेंट के लिए, मगर इसमें टीन एज भी वाबस्ता है, क्योंकि कहीं आपने देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा, आज तो सोशल मीडिया है, तो आपने उस पर भी देखा होगा टीन एज के वाक़ात भी हो रही हैं। तो टीन एज तो अभी रिक्रूटमेंट के लिए तो नहीं सोच रहे हैं, वो तो अभी पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं। तो इस बारे में क्या ख्याल है आपको कि ऐसा क्यों टीन एज भी हो रही है? वो तो ठीक है, आपने जो बताया कि वो तो ठीक है, वो हम समझ रहे हैं, मगर टीन एज के भी वाक़ात क्यों हो रहे हैं ऐसे? अच्छा, वो सुसाइड वो ज़्यादा करते हैं टीन एज। उनका भी मतलब देखो, उनके भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, उन्हें भी डिप्रेशन हो सकते हैं, बहुत सारी किस्म के डिप्रेशन हो सकते हैं, तभी वो उस चीज़ के शिकार होते हैं। जैसे कि एक मतलब कुछ हो सकते हैं, सोशल इश्यूज़ हो सकते हैं या फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, या उनकी तरफ ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता है। वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उन्हें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है जो हमारे टीन है। खासकर देखा जाए जो अडल्ट है, मतलब वो ज़्यादातर इस चीज़ के शिकार है, सुसाइड केस के। डॉक्टर साहब, जो मुदस्सिर मीर साहब ने बताया कि छोटे बच्चे जो हैं कि वो भी डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। सही बात है, जो कि आजकल जो ये इसको कहेंगे हम, ये ट्रेंड बन गया है कि जो ये क्या बोल रहे हैं, इसको सुसाइड ज़्यादा हो रही है, खुदकशियाँ यहाँ पे हमारे यूटी कश्मीर में जो इसका जो अब समझो रुझान ज़्यादा ही होने लगा है। इसकी वजह इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ सो मेनी फैक्टर्स। वो लेंगे हम कि मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी इसमें एक फैक्टर है कि जिसमें लोग बहुत टाइम से बेकार बैठे हैं। हमारे हालात कश्मीर के तो एक तो पहले से ही ऐसे नासाज़गार रहे हैं, उस पर हमारे जो कोविड जो आया वर्ल्ड में, उसकी वजह से सोशल इकोनॉमिकली जो है सारा सेटबैक जो लगा सारी दुनिया को, हमारे मुल्क को और स्पेशली हमारी यूटी को। उस चीज़ से ये हो गया कि बहुत सारे फैक्टर्स, कम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स इज़ देयर, जिसमें कोविड का भी रोल है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट का, जैसे उन्होंने मेरे सामने अर्ज़ किया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लड़कियों को मजबूर करते हैं कि वो खुदकुशियाँ करती है। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ये भी कोई हल नहीं है,
इसके लिए हमने आगे डिस्कशन में ये बात ज़रूर करेंगे कि अल्लाह ने भी इस पर रोक लगाई है, हमारे मज़हब ने भी रोक लगाई है, और सोशली भी ये अच्छा नहीं है कि एक माँ बाप एक बच्चे को, चाहे बेटी है या बेटा है, उसको बड़ा करता है, उसको पढ़ाने में बहुत सारा सब कुछ अपना लुटा देता है, तो उसके बाद जो ये प्रॉब्लम होती है लड़के का या लड़की का, ये करना ये ठीक है। शुजा मुश्ताक साहब, ये जो इन्होंने मुदस्सिर साहब ने तो एक बताया कि उसको खुदकशी करने पर मजबूर क्यों होते हैं, मगर छोटे बच्चे जो टीन एज के हैं और जो पढ़े लिखे हैं उनमें, और कहीं हमने लड़कियां भी देखी इसमें, तो उनका क्या रीज़न हो सकता है कि जो लड़कियां भी खुदकशी पर मजबूर हो गई? देखिए, मेरे काफ़ी दोस्त बसर भाई ने, डॉक्टर साहब ने भी बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर लड़कियों का देखा जाए तो मतलब एक डोमेस्टिक वायलेंस है जो उन पर एक तशद्दुद किया जाता है, तो वो भी एक फैक्टर है। लेकिन अगर ये सोशल इशू भी हो सकता है, सोशल इशू भी है, सोशल इशू भी है। अगर देखा जाए असल जो ये खुदकशी का सिलसिला 8 महीने लगभग मेरे ख्याल से बेल्जियम जो है वहाँ पे शुरू हुआ कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से। तो अगर देखा जाए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारे यूथ जो है, चाहे लड़के हो लड़कियाँ हो, बैरून मुल्क यानी कश्मीर से बाहर भी जाते थे एक मतलब अपना रोज़गार चलाने के लिए। दुबई है, अमेरिका है, दूसरे मुल्क हैं। तो वहाँ पे जब ये कंपनियाँ बंद हुई तो ये घर में मतलब एक डिप्रेशन के शिकार हुए कोविड-19 की वजह से। मैं कोविड-19 को फैक्टर मतलब बता रहा हूँ किस तरह से है। तो डिप्रेशन का शिकार होने के बाद वो इस एक्सट्रीम पे पहुँच जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करें। लेकिन ये एक वे नहीं है। आज कोविड है, कल नहीं रहेगा। सही बात है। कश्मीरी में एक कहावत है, ये कि शुहुल ताकि सही आपकी बात सही। तो ये मतलब एक पढ़े लिखे इंसान को, एक नौजवान को या कोई भी जो इस एक्सट्रीम स्टेप को अंजाम देने की कोशिश करे, उसको पहले सोचना चाहिए कि मतलब क्या सही है क्या गलत है। इंटरेक्शन करनी चाहिए अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से। अगर घर वालों से नहीं कर सकता तो दोस्तों से इंटरेक्शन करनी चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम है। और हमें भी चाहिए कि अगर हमें कोई डिप्रेशन में लगे कि वो डिप्रेशन में है, तो हमें भी उससे थोड़ा बहुत मतलब एक इंटरेक्शन, उनसे बातचीत करनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। फिर अगर हम हेल्प कर सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है। तो मतलब ये एक अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, जैसे मेरे भाई और डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो कोविड भी एक फैक्टर है मेरे हिसाब से। ये तो सही बात है, 2 साल से कोविड हैं, तो बाहर कंट्रीज़ में भी तो ये तो हर जगह यहाँ मैं शुजा साहब की बात को थोड़ा और ऐड करना चाहता हूँ कि जो हमारा माशरा है, कुछ टाइम से आप देख रहे हैं कि 2-4 साल 5 साल जो पिछले हैं, हमारा माशरा भी थोड़ा बहुत दिन ब दिन बिगड़ने पे ही जा रहा है। बेशक। इसमें हमारे माँ बाप जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग घरों में हैं, उनका भी थोड़ा रोल बनता है। सही बात कि हमने बच्चों को इतनी डील दे दी है, चाहे वो लड़का है या लड़की है। टीनेज की जो आपने बात की, उस मामले में आपसे डिस्कस ज़रूर करूँगा कि ऐसी फैसिलिटीज़ बच्चों में रखी गई है जो आज से अगर हम 20 साल पहले जाएंगे तब ऐसा माशरा नहीं था। ये हिसाब किताब नहीं था, इस तरह से फजूल खर्चियाँ नहीं बच्चे करते थे। जो कि अनएम्प्लॉयड यूथ की बात कर रहा हूँ मैं, जो दिन ब दिन हमें सोशल मीडिया थ्रू या अपनी नज़रों थ्रू देखा जा रहा है कि ये चीज़ें जो हैं कि मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ियाँ, बाइक्स जो एक ऐसे मिक़दार में फ़राहम रखी है माँ बाप ने, चाहे वो किस हिसाब से क्या सोचते हैं, लेकिन जो माशरे पे इसका असर है वो बहुत बुरा है। और उन चीज़ों में आपने बोला, सही फरमाया अभी मेरे अजीज़ों ने, कि ड्रग एडिक्शन जो इस पर हमने पहले भी बात की है कि किस तरह तेज़ी से हमारे यूटी कश्मीर में इसका कितना रुझान हो रहा था, और हर जगह, हर गांव, हर गली, हर कस्बा में ड्रग एडिक्शन के केसेस हमने लिए पाए गए। और इस पे ये एक फैक्टर बन गया कि हाँ, अगर किसी को अब पैसा मुहैया नहीं रहा, ड्रग ज़्यादा हो गई, तो उसने भी खुदकशी कर दी। हाँ, हमारे माशरे जो है, जो हम मतलब मैरिजेस वगैरह यहाँ पे होती है या कुछ होती है, उसका भी जो असर है, कुछ हाई फाई मतलब एक गरीब तबका है, एक अमीर तबका है, तबकों की बात अगर हम करेंगे तो उस कंपटीशन में भी हम ज़्यादा उतर गए हैं। और वो भी एक फैक्टर है कि घरों में ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं दिन ब दिन। मुदस्सिर साहब, ये अब जो यूथ है, इनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिससे इसकी रोकथाम हो सकती है?
जी बिल्कुल, मैसेज मेरी यही रहेगी कि सुसाइड करना कोई सलूशन नहीं है, किसी चीज़ का सलूशन नहीं है सुसाइड करना। देखो दुनिया बहुत बड़ी है, इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर एक चीज़ में नहीं हो रहा है दूसरे में शिफ्ट कर सकता है, एक अपना ट्रैक चेंज कर सकता है। अगर एक ट्रैक में नहीं हो रहा है दूसरे में हो जाएगा। सही। बिल्कुल सही, यही मेरी मैसेज रहेगी। शुजा साहब, आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे इसकी रोकथाम भी हो सकती और ये सोचे भी ना, क्योंकि ये एक बायस तशवीश है। मेरी मैसेज जो रहेगी वो यूथ के लिए भी रहेगी और पेरेंट्स के लिए भी रहेगी। यूथ के लिए ये रहेगी कि दुनिया छोटी नहीं है, जैसे कि मुदस्सिर साहब ने फरमाया, हर सख्ती के बाद आसानी ज़रूर होती है। अभी आप बेरोज़गार है, कुछ नहीं कमा रहे, डिप्रेशन में है, बट डोंट ड्रैग योर सेल्फ इनटू इट। माँ बाप के लिए ये मैसेज रहेगी कि बहुत से केसेस ऐसे भी है कि माँ बाप कहते हैं बच्चे को कि हमने आप खून पसीना एक करके आपको पढ़ाया, आप क्या दे रहे हो। सही बात। ये जो मसला है ये एक माँ बाप को नहीं सोचना चाहिए। माँ बाप को अपने बच्चे को कहना चाहिए कि बेटे कोई मसला नहीं है, आज पैसे नहीं है, कल मतलब कोई और पैसे की वजह नहीं, कोई और वजह है, आज ये मुश्किलात है, कल आसानी रहेगी। तो ये एक्सट्रीम स्टेप उठाने की ज़रूरत नहीं है, इस पे रोकथाम ज़रूर हो जाएगी जब एक पेरेंट, मतलब चैरिटी बिगिंस एट होम कहते हैं, जब एक पेरेंट अपने बच्चे को ये मतलब हाथ सर पे हाथ रखेगा कि बच्चे कोई मसला नहीं, उसकी आधी डिप्रेशन चली जाएगी। सही बात, ये भी आपकी जी। बात सही है। तो डॉक्टर साहब, जो इन्होंने ये मैसेज आजकल के यूथ को दी और इन्होंने पेरेंट्स को भी इसका ज़िम्मेदार ठहराया, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स को किस तरीके से इस ट्रीट करना चाहिए अपनी औलाद इनकी को? बात से मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि पेरेंट्स को इस बारे में बहुत पोलाइट रहना है अपने बच्चे के साथ। हाँ, उन्होंने अपने बच्चे पे सब कुछ सर्फ किया है, पैसा लगा रहे हैं उसको पढ़ाने के लिए या उसको किसी कारोबार में डालने के लिए। अगर उसको जॉब नहीं मिल रहा है तो इन्होंने सही फरमाया मीर साहब ने कि एक ही ट्रैक नहीं होता है, आदमी दूसरा काम भी कर सकता है। गवर्नमेंट अब अपॉर्चुनिटीज़ दिन ब दिन खोल रही है, तो चाहे नौकरी का सिलसिला ही नहीं है, बिज़नेस में भी जा सकता है, तो इस चीज़ को हम उस लिहाज से निभा सकते हैं। लेकिन बात जो आपने बोली कि ये कम्बिनेशन जो है, एक तो मैंने बोला आपको कि ये ड्रग एडिक्शन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, वो उस पर कर्व करना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोविड का भी जो रोल रहा है, मतलब जो इकोनॉमिकल सेटबैक वर्ल्ड लेवल पे लगा, हमारी यूटी को लगा, इंडिया को लगा, उससे भी थोड़ा बहुत फ़र्क आया इसमें। तो लोगों को नहीं करना चाहिए ऐसा, ख़ास तौर पर बच्चों को, जो हमारा यंग यूथ है, उनको सोचना चाहिए कि यह हालात भी रहने वाला कुछ भी नहीं है। इसके बाद जहाँ धूप वहाँ छाऊँ, जहाँ छाऊँ वहाँ धूप, हालात ऐसे नहीं रहते हैं। हाँ, मेंटली वो अभी थोड़ा इमेच्योर है, समझने में देर लगेगी, लेकिन समझने की अशद ज़रूरत है कि खुदकुशी कोई हल नहीं है। ये वो चीज़ है जिस पे हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये ताकीद किया है कि जो खुदकुशी करेगा उसका जो जनाजा पढ़ाने वाला है उसको भी माफ़ नहीं किया जाएगा। तो इस लिहाज से इसको हमने बहुत जहन में रखना है कि यही चीज़ से हमने बाज रहना है और नहीं करना है। अब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू में एक बात आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पे कि हमारे बहुत सारे साइकेट्रिक यूनिट्स जो है काम कर रहे हैं हमारे कश्मीर में। एक तो हमारा रहनवारी में है, तो दूसरा हमारा SMHS हॉस्पिटल में भी है, JVC हॉस्पिटल में भी है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है इंडिया में, वो भी इस पे बहुत अब स्टिमुलेट समझो हो गए हैं, एक्टिवेट हो गए हैं कि कुछ टाइम से ही अब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनमें साइकेट्रिक यूनिट्स अब रखे गए हैं। हर जगह जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, जितने सारे हमारे कश्मीर में हैं, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ये यूनिट्स रखे गए हैं और वहाँ पे एक साइकेट्रिस्ट, 2 मेडिकल ऑफिसर्स, काउंसलर्स, नर्सेस वहाँ पे रहती हैं। अब मेरी आपकी प्रोग्राम की वसादत से उनसे यही इल्तिजा भी रहेगी कि मास लेवल पे एक प्रोग्राम्स होने चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह पे इस पे सेमिनार्स होनी चाहिए थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू मीडिया, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हमें इसको ये ज़ोर इस पे देना है कि जो ये खुदकशी का मामला है, सुसाइडल अटैक्स जो बढ़ रहे हैं, इस पे हमने गवर्नमेंट को भी सोचना है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचना है कि इस पे प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। और हमारी भी लोगों से एज ए मेडिकल ऑफिसर में यहाँ से सारे लोगों से, मेरी बच्चों से अपील है, लोगों से अपील है कि ये किसी चीज़ का हल नहीं है। इसके लिए हमारे जितने भी यूनिट्स हैं वहाँ आपका अगर किसी को डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम है घर में, उसके लिए काउंसलर्स हमारे बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, जहाँ पे साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स
पे उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, तो आराम से इस चीज़ से हम छुटकारा। डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया है कि वहाँ हमारे यूनिट्स वगैरह खुले हैं सही। श्रीनगर में सही। वगैरह, अब समझ लो कि मैं पहलगाम की बात कर रहा हूँ, पहलगाम 100 किलोमीटर दूर है, सही। और ऐसे भी कहीं इश्यूज़ हैं कहीं नौजवानों में कि मामूली सी बात है, ये तो ये नहीं, मगर एक इशू बन जाता है, उनके बाल जड़ रहे हैं, बाल जड़ने पे भी उनकी एक टेंशन हो जाती है, सही। क्या करूं, इलाज कराऊं, ये करूं, वो करूं, मगर कभी कामयाब नहीं होता है उससे, वो कि वो जहनी दबाव में मुब्तला होता है। सही बात तो- है, मैं यही बात बोल अब ऐसा नहीं हो सकता है कि जो साइकोलॉजिस्ट होता है, हाँ। अगर पहलगाम में हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट 2 या 4 हैं, क्या एक विंग नहीं बना सकते हैं वो, जिससे वो अपना नंबर दे सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर दे सकते हैं, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है उससे शेयर कर सकता है। वही बात क्योंकि मैंने भी अर्ज की कहीं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे हमने ये टीम्स अब रखी है कुछ टाइम से, और इस पे जो रिसेंट प्रोग्राम्स बना है, कल परसों की ये बात है, कमिटीज फ्रेम की गई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो मेंटल हेल्थ है इसकी तरफ से कमिटीज फ्रेम की गई है, उसमें हर एक का रोल रहेगा, चाहे सरपंच है वो भी उसमें इन्वॉल्व है, हाँ, हाँ। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स उसमें इन्वॉल्व है, हमारे मेडिकल साइड के, एजुकेशन साइड के लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, वो मैंने कल ही देख रहा था। तो उस लेवल पे प्रोग्राम्स अब हर जगह हो जाएंगे, उनसे फिर कंटैक्ट्स वगैरह रहेंगे, और जो इस चीज़ पे ख़ास नज़र रखेंगे कि ऐसी चीज़ें, ऐसी वारदातें आगे ना पेश आए, उसके लिए ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी कोशिश है, जिसके हम सराहना करते हैं। तो पहलगाम तो एक सयाहती मुकाम है, सही। यहाँ की जो बस्ती हैं दूर दूर जगह से हैं, यहाँ तो आड़ू जो है 12 किलोमीटर हैं, और फ्रिसलन भी हैं 6-7 किलो 8 किलोमीटर हैं, तो दूर दूर गाँव में भी ऐसे वाक़ात हैं, क्योंकि टूरिस्ट 2 साल से भी नहीं कोविड की वजह से आ रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ भी बेरोज़गारी बहुत हो गई, यहाँ भी कहीं लोग जो है इनके डिप्रेशन के शिकार हो गए सही हैं, बात। तो उनके लिए आपने क्या प्रोग्राम रखा है? वही बात है कि दे नीड काउंसलिंग, वो हमारे काउंसलर्स का टीम जो होता है, उसमें डॉक्टर्स भी होते हैं, साइकेट्रिस्ट होता है, मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, इस पे जो ये नई गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से हमें हर जगह जाना होगा। पहलगाम में कब होगा? पहलगाम में मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक इन द नेक्स्ट वीक विल बी कंडक्टिंग ए प्रोग्राम रिगार्डिंग दिस मैटर, कि जो ये स्पेशली ऑन दिस सुसाइडल डेथ्स एंड किलिंग्स, तो उस पर हम एक बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे। आपकी वसादत से आज इस चैनल में लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ कि बहुत जल्द इंशाल्लाह दूसरे हफ्ते में ये प्रोग्राम करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली 20 के बाद ही करेंगे, ये यात्रा का सिलसिला जो इख्तिताम को हो जाएगा, उसके बाद ही थोड़ा, आजकल आपको पता है कि कोविड की वजह से बहुत सारी मसरूफियात हो गई है डिपार्टमेंट्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, हेल्थ डिपार्टमेंट को भी, तो 20 के बाद विल ट्राई, इट इज़ एन बर्निंग इशू, तो इस पर हम ज़रूर एक प्रोग्राम यहाँ पे करेंगे जिसमें हम सारे लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, और यूथ्स को भी यहाँ पे दावत देंगे, आपको भी दावत देंगे, और इस पे हम लोगों को आगाह करेंगे, यूथ्स को आगाह करेंगे कि ये कितना बड़ा गुनाह है पहले, और उसके बाद इससे कितनी प्रॉब्लम्स होती है। एक बच्चा, एक लड़की, एक लड़का खुदकशी करता है, लेकिन जो उसका अयाल होता है पीछे से, माँ होती है, बाप होती है, बाकी लोग होते हैं, वो उससे पहले मर जाते हैं, उम्र भर के लिए उनको वो मार देते हैं। इसके लिए मैं, मेरी आपकी प्रोग्राम की वसादत से, इस ग्रुप की वसादत से सारे लोगों को हाथ जोड़कर ये गुजारिश है कि खुदा इस चीज़ को अवॉइड करो, ये नहीं करो, इससे हमारे माशरे पे, हमारे कश्मीर पे बहुत बुरा असर पड़ता है, और इससे हम दूर रहें। डॉक्टर साहब की बात में ज़रूर इजाफा करना चाहूँगा, हाँ ज़रूर, कि हमें ये भी देखना चाहिए, जिसके दिमाग में ये आए कि मैं सुसाइड करूँगा, उसको पहले उनके घर वालों से मिलना चाहिए जिन्होंने जिसने सुसाइड suicide किया। अगर उनको लगे कि उनके घर वाले खुश है, तो फिर तो वो बेशक करे, हो जाए, तो बेशक वो करे। जब वो उनके घर वालों से मिलेंगे तो उनका मेंटल जो है, ये दिमाग जो है, जी उनका दिमाग मतलब चेंज होके वो इससे हट जाएंगे। मुदस्सिर साहब, ये जो टीन एज के जो वाक़ात हो रहे हैं, या जो पढ़ाई लिख के बेकार बैठे हैं, उनके भी वाक़ात हो रहे हैं, और इसमें लड़कियों के भी वाक़ात हो रहे हैं। गांदरबल से भी एक न्यूज़ आई थी कि उधर थोड़ा वो एजड था, उसके भी वाक़ात ऐसे रवाना हो गए। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक डिप्रेशन की वजह से हो रहा है? बिल्कुल, ये डिप्रेशन की वजह से ही हो रहा है। अब इसको, ये जो पेरेंट्स है, मतलब टीन एजर्स के जो पेरेंट्स हैं, उन्हें ख्याल रखना चाहिए इस चीज़ का। अगर जैसे इनके बच्चों में कोई बदलाव आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ रुझान आ रहा है, तो उन्हें ध्यान देना चाहिए इसमें ये क्या आ रहा है, किस चीज़ का ये शिकार हो गया है, क्या ये खुश है या कोई चीज़ कर रहा है,
किसी चीज़ की इसकी कमी तो नहीं है, किसी चीज़ की या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे बच्चे को, उनके पास बैठे उनसे बात करें, उन्हें पूछे क्या मसला है, तो ये चीज़ें बिल्कुल रोक जा सकती है अगर ये चीज़ देखा जाए। जबकि घर वाले पहली जिम्मेदारी घर वालों की बनती है, बिल्कुल, पहले तो घर वालों की जिम्मेदारी बनती है अपने कि घर वालों इसके की बनती रुझान है, में क्या बड़ों की फर्क आ बनती गया है, माँ की बनती है, बाप की बनती है, उसके एटीट्यूड में क्या फ़र्क आई है घर वालों को पता होना चाहिए। सही बात, बिल्कुल पता, क्योंकि बच्चा ज़्यादातर घर में ही होता है, घर वालों को पता चलता है उसकी मतलब बात करने का तरीका अगर अलग हुआ या कुछ और भी चीज़ें हैं तो घर वाले ज़्यादातर जिम्मेदार है इस चीज़ की। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला है, आप अदीमुल फुर्सत हैं, तो उसके लिए आपका तहे दिल से हम शुक्रिया कर रहे हैं। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी अर्ज़ किया है कि मैंने आज OPD भी वहाँ पे साइड ही रखा, बहुत मसरूफियात के बावजूद मैंने ये टाइम निकाला क्योंकि इशू ही ऐसा है, बर्निंग इशू है जो हमारे दिल पे बहुत चोट दे रहा है। सही बात। जो ये खुदकशियों का सिलसिला रोज़ बरोज़ प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया थ्रू हमें देखने को मिल रहा है, और इसके लिए मैं फिर आपकी वसादत से लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस चीज़ को जितना भी हो सके अवॉइड कीजिए, बाकी आपका रस्म। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी अपना कीमती वक्त निकाला है। मैं आपको फिर से एक बार इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, हम भी इस फ़ख्र समझते हैं कि आपने हमें इस काबिल समझा। डॉक्टर साहब आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर एक बार हाजिर होंगे इंशाअल्लाह, और एक नए मौजू के साथ। इसके साथ ही इस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम होता है, तो अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.